हीराचंद भालू 8 बजे अपनी दुकान बंद कर देता था। वो दिन भर की कमाई एक बैग में डालता, फिर अपनी मर्सिडीज कार में बैठकर घर चल देता। उसका बॉडीगार्ड बलवान भालू उसके साथ रहता था। कहानी इंदु भूषण। एक दिन 7 बजे हीराचंद अपनी कमाई का लेखा जोखा देख रहा था, तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, कौन है? हीराचंद ने पूछा। आपके बॉडीगार्ड बलवान का बेटा कार के नीचे आ गया था। हम उसे अस्पताल ले आए हैं। बलवान को अस्पताल भेज दें। मैं पड़ोसी बोल रहा हूँ, उधर से आवाज आई। 5 राणा पद्मा, द्वितीय 2006। हीराचंद ने बलवान को फौरन अस्पताल जाने को कहा। सेठ जी, आप क्या अकेले घर जाएंगे? रास्ते में कुछ हो गया तो? बलवान ने कहा। अरे कुछ नहीं होगा, सब तो यही जानते हैं ना कि तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो। तुम चुपके से चले जाओ, हीराचंद बोला। ठीक 8 बजे हीराचंद अपनी गाड़ी में घर की ओर चल दिया। रास्ते में रानी तालाब आता था। वह जगह थोड़ी सुनसान थी। सड़क के किनारे लगी बत्तियां भी खराब थीं। वहीं एक गाड़ी आगे आकर हीराचंद की गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। हीराचंद की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने ड्राइवर पिन को बंदर से कहा, गाड़ी पीछे ले चलो। यहाँ से जल्दी निकल भागो। इससे पहले कि पिन को कुछ कर पाता, 2 ठगों ने झपट कर से उसे गाड़ी से बाहर खींच लिया। तीसरा हीराचंद की ओर लपका। रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की, पर हीराचंद पूरी ताकत लगाकर बैग पकड़े रहा। इधर आओ, मेरी मदद करो, वह चिल्लाया। पिनको को छोड़ दोनों हीराचंद की गाड़ी की ओर दौड़े। तीनों सेठ के साथ गुत्थम गुत्था हो गए। ठग्गू, बैग छीनने में कामयाब हो गया। भागो, वह चिल्लाया। रुपयों से भरा बैग पाकर वह बड़ा खुश था। तीनों भागकर चुराई हुई कार में जा बैठे और गाड़ी चालू की। पर गाड़ी चली नहीं। लगता है कुछ गड़बड़ है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, चालक ने कहा। घबराहट से उसके पसीने छूटने लगे। हीराचंद ने बलवान को फौरन अस्पताल जाने को कहा। सेठ जी, आप क्या अकेले घर जाएंगे? रास्ते में कुछ हो गया तो? बलवान ने कहा। अरे कुछ नहीं होगा, सब तो यही जानते हैं ना कि तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो। तुम चुपके से चले जाओ, हीराचंद बोला। ठीक 8 बजे हीराचंद अपनी गाड़ी में घर की ओर चल दिया। रास्ते में रानी तालाब आता था। वह जगह थोड़ी सुनसान थी। सड़क के किनारे लगी बत्तियां भी खराब थीं। वहीं एक गाड़ी आगे आकर हीराचंद की गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। हीराचंद की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने ड्राइवर पिन को बंदर से कहा, गाड़ी पीछे ले चलो। यहाँ से जल्दी निकल भागो। इससे पहले कि पिन को कुछ कर पाता, 2 ठगों ने झपट कर से उसे गाड़ी से बाहर खींच लिया। तीसरा हीराचंद की ओर लपका। रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की, पर हीराचंद पूरी ताकत लगाकर बैग पकड़े रहा। इधर आओ, मेरी मदद करो, वह चिल्लाया। पिनको को छोड़ दोनों हीराचंद की गाड़ी की ओर दौड़े। तीनों सेठ के साथ गुत्थम गुत्था हो गए। ठग्गू, बैग छीनने में कामयाब हो गया। भागो, वह चिल्लाया। रुपयों से भरा बैग पाकर वह बड़ा खुश था। तीनों भागकर चुराई हुई कार में जा बैठे और गाड़ी चालू की, पर गाड़ी चली नहीं। लगता है कुछ गड़बड़ है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, चालक ने कहा। घबराहट से उसके पसीने छूटने लगे। चंपक, जून द्वितीय 2006 55। उधर अपनी गाड़ी में लौटकर पिनको ने कहा, सेठ जी, ये बदमाश भाग न पाएंगे। क्यों? हीराचंद ने पूछा। जब ये आपसे बैग छीन रहे थे, तब मैंने गाड़ी की बैटरी की तार निकाल दी थी, बंदर बोला। पर मैं तो लुट गया, सेठ ने कहा। सेठ जी, ये बदमाश अब हमारी गाड़ी छीनकर उसमें भागेंगे। तब हम इनकी गाड़ी में पुलिस स्टेशन चल देंगे, पिनको फुसफुसाया। इस नाटक की क्या जरूरत है? हम अपनी गाड़ी में भी पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, हीराचंद ने गुस्से से कहा। सेठ जी, उनकी गाड़ी चोरी की है, वह भी सफेद मारुति। ऐसी हजारों गाड़ियां वन में हैं, उसको पुलिस आसानी से ढूंढ ना पाएगी। हमारी लाल मर्सिडीज में भागे तो पकड़े जाएंगे, पिनको बंदर ने समझाया। सेठ हीराचंद को पिनको की बात ठीक न लगी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी बेवकूफ़ी से तो मुझे गाड़ी से भी हाथ धोना पड़ेगा।
तभी ठगबू और उसके साथी हीराचंद की कार की ओर दौड़े। उन्होंने हीराचंद और पिनको को गाड़ी से बाहर खींच लिया, फिर उसकी गाड़ी में बैठ भाग निकले। पिनको ने सफेद मारुति की तार जोड़कर गाड़ी स्टार्ट कर ली। वे पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक PCO दिखाई दिया। पिनको ने गाड़ी रोक दी। हीराचंद ने इंस्पेक्टर होशियार सिंह को फोन पर सारी बात बताई। इंस्पेक्टर ने सब सड़कों की नाकाबंदी करवा दी। हीराचंद पुलिस स्टेशन पहुंचा तो इंस्पेक्टर ने कहा, सेठ जी, लुटेरे पकड़े गए। रुपयों वाला बैग भी मिल गया। इतनी जल्दी? हीराचंद हैरान हो गया। अब लाल रंग की मर्सिडीज में कोई भागेगा तो पकड़ा ही जाएगा ना। चुराई हुई सफेद कार में भागते तो शायद पकड़ में न आते, इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर की बात सुन पिनको का सीना चौड़ा हो गया। हीराचंद ने उसकी पीठ थपथपाई। तुम्हारी बात सच निकली। तुमने अपनी सूझबूझ से बदमाशों को मात दे दी। हीराचंद ने इंस्पेक्टर को बताया कि किस तरह पिनको ने लुटेरों को चकमा दिया था। इंस्पेक्टर ने पिनको की तारीफ की। बलवान भालू कहाँ है? वो तो आपके साथ रहता है, इंस्पेक्टर ने पूछा। वो अस्पताल गया है। किसी ने फोन करके बताया था कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, हीराचंद बोला। ये भी उन्हीं बदमाशों की चाल होगी, ताकि वे आपको आसानी से लूट सके, इंस्पेक्टर ने कहा। तभी सिपाही तीनों लुटेरों को ले आए। उनकी शक्लें देखने लायक थीं।